क्या लगता है कि ये पहली बार ऐसा देखने मिला है कि पत्रकारों पर जो हमला हो गया है इतना ज़्यादा बड़ा? नहीं, देखो इमरजेंसी में तो हुआ था, वो घोषित वाला इमरजेंसी था तो सबको बंद कर दिया कुछ महीने के लिए। लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है, ये एक पूरी तरह से इस देश को बदलने का कोशिश है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का कोशिश है, इस देश के लोगों का ज़बान बंद करने का कोशिश है। इमरजेंसी तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल रह सकते हैं, लेकिन ये तो मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, हज़ारों साल के बारे में सोच रहे हैं। ये घोषित नहीं किया गया है, लेकिन है ये अभी भी इमरजेंसी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इमरजेंसी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब कुछ समय के लिए आप इमरजेंसी, ये तो बहुत सालों के लिए चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर हम इस सरकार को दोबारा आने देंगे तो। गिरफ्तारियां हुई, डिटेन किया गया है ना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसके लीगली क्या मायने हैं? क्योंकि आपसे जानकारी लेना इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि एफआईआर जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही है। ये देखिए, कई तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो जो जिक्र किया जा रहा है एफआईआर का यूएपीए के तहत, जो कि न्यूज़क्लिक के खिलाफ है, वही गैर कानूनी है, क्योंकि इस आरोप पर कि आपने किसी चाइनीज़ नेशनल से फंडिंग ली है, यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। कोई यूएपीए का ऑफेंस नहीं बनता, आतंक का कोई ऑफेंस नहीं बनता। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी, उसकी जो फॉरेन कंपनी है चाइनीज़ आदमी चला रहा था। तो इसलिए इसके आधार पर यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज़क्लिक के साथ अभी कोई एक भी प्रोग्राम किया है, उनके यहाँ आप छापे मार देंगे बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर कोई कोर्ट का आदेश दिखाए, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर देंगे। निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल गैर कानूनी है। एकदम क्लियर है कि ये बिल्कुल ब्रेजन अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने धमकाने का। और मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड करेगा। जिस तरह से आज की गैदरिंग है उससे समझ में आ रहा है कि कोई इससे डरेगा नहीं, और उल्टा पब्लिक ओपिनियन पर इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होगा। सर, आपको सोल्यूशन क्या नज़र आता है? लीगली क्या सोल्यूशन है इसका? मेरे में इसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की दादागिरी बहुत हो गई है, बहुत हो चुकी है। सर, सीधा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि आपने तमाम किताबें लिखी हैं, इतिहास की आपको इतनी जानकारी है, तो क्या आप ये जो देख रहे हैं ऐसा कभी पहले